वंदे मातरम। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहला क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट, यानी अंकों की संख्या ज्ञात करना। इस टॉपिक में किस तरह का सवाल पूछा जाता है पहले उसको दिखा देते हैं, उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस आपको खुद समझ में आएगा। जैसे इस तरह का सवाल होता है कि 1 से 4421 तक कुल अंकों की संख्या ज्ञात करें। मतलब यहाँ 1 से लेके यहाँ तक का जब गिनती लिखेंगे तो कितने अंक यूज होंगे। अगला देखिए सवाल, अगला सवाल होगा 400 से 2409 तक कुल अंकों की संख्या। अगला सवाल देखिए लैंग्वेज वाला, 340 पृष्ठों की एक पुस्तक के पृष्ठों की संख्या लिखने हैं तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी। इस टाइप का सवाल। और दिखाते हैं, पहले सवाल दिखाते हैं। 480 पृष्ठों का एक पुस्तक के पृष्ठों को सामान्य तरीके से क्रमांकित किया जाना है, मतलब 1 से लेकर क्रमांकित करना है, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। आगे सवाल देखिए, कोई प्रकाशक किसी पुस्तक के पृष्ठ को 1 से प्रारंभ करते हुए क्या संख्या डालना चाहता है और कुल मिलाकर 4981 अंकों का प्रयोग होता है, तो इसमें कितने पृष्ठ होंगे। अगले सवाल देखिए इस तरह का, ताकि आप ध्यान दें क्लास में। संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके 176 अंक तक, ये संख्या में 176 अंक का यूज हुआ है कि आखिरी 3 अंक ज्ञात करें। आखिरी 3 अंक का मतलब ये आखिरी 3 अंक नहीं है, बात समझ रहे हैं, ना कि ये आखिरी 3 अंक है। बोला क्या गया, ये संख्या का एक पैटर्न है, ये एक संख्या है जिसका ये संख्या का लास्ट कहां तक जाएगा ये हम लोग को पता नहीं है, लेकिन इस संख्या में कितने अंक यूज हुआ है वो पता है। तो इस टाइप के सवालों को हम लोग को पढ़ना है आज का क्लास में। इस तरह का सवाल भरपूर है, देखिए ये पूछा हुआ सवाल है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट, तो देखिए एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, तभी जाके आप सवालों को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक पेज लेते हैं और आपको समझाते हैं कि सबसे पहली बात तो हम लोग को समझना है अंक किसको बोलते हैं। ठीक, अंक किसको बोलते हैं। तो अंक यदि बोला जाए तो इसको लिखना रहेगा तो आप ए भी लिख सकते हैं। एक अंकों की संख्या को, एक अंकों वाली संख्या को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी अंक क्या क्या होते हैं, तो अंक होते हैं देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के टोटल कितने अंक है। तो आप बोलेंगे कुल अंक हम लोग के पास है कितने, कुल अंक हम लोग के पास है 10 अंक। कितने अंक है, 10। इसलिए इसको डेसिमल संख्या पद्धति भी बोलते हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं डेसिमल संख्या पद्धति, इसमें 10 अंक का यूज करके ही जितने भी संख्या हम लोग बनाते हैं। ठीक, ये 10 अंक है। कोई भी संख्या बनेगा तो यही अंकों का यूज होगा, यही सब अंकों का यूज होकर ही संख्या बनेगा। यानी टोटल कितने अंक है, 10। तो ये सबको हम लोग क्या कहते हैं, अंक। ठीक, जैसे आपको हम बोले कि 123 क्या है, ये क्या है, तो आप बोलेंगे एक संख्या है। क्या है, एक संख्या है, 9 अंक है नहीं, एक संख्या है, एक संख्या है। अच्छा, इसमें कितने अंक है बताइएगा, इसमें कितने अंक है, कितने अंक है, तो बोलिएगा जरा कितने अंक यूज हुआ है। तो आप बोलेंगे 3 अंकों वाली संख्या। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, 3 अंकों वाली संख्या। हिसाब करने सीखेंगे, आसान लगेगा, घमंड में नहीं आएगा। एक 3 अंकों वाली संख्या। ठीक, कितने अंक है, तो आप बोलेंगे 3 अंक यूज हुआ है। कितने अंक यूज हुआ है बताइएगा जरा, 3 अंक यूज हुआ है। कितने अंक यूज हुआ है ये जानकारी में आएगा तभी हम लोग हिसाब कर पाएंगे। बात क्लियर है। आगे आते हैं, जैसे आपको बोले, बोलिए कितने अंकों की संख्या है, हम बोलेंगे कितने संख्या है। सबसे पहले इसका जवाब दीजिए, कितने संख्या, एक जवाब। आपसे पूछ रहे हैं कितने अंक, 2 जवाब आपसे चाहते हैं, मतलब कितने नंबर, कितने डिजिट। अंक को हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिजिट। बताइए कितने डिजिट यूज हुआ है, तो आप बोलेंगे ये 2360 एक संख्या है। तो कितने संख्या है, एक संख्या। कितने संख्या है, एक संख्या है, संख्या एक है, लेकिन इसके अंदर अंक कितने यूज हुआ है, 1 2 3 4, यानी ये 4 अंक यूज हुआ है। सवाल को समझ पा रहे हैं कैसे जवाब देना है, यानी ये 4 अंकों की संख्या है। अगले पेज में आते हैं, अगले पेज में आते हैं। जैसे आपको बोले 2 3 4 1 3 6, बताइए आपसे हम पूछे कितने संख्या, कितने संख्या, जवाब दीजिएगा कितने संख्या। दूसरा जवाब दीजिएगा कितने अंक, अंक कितने, जल्दी जल्दी बताइएगा। तो संख्या कितने, तो देखिए 23 एक अलग संख्या है, 23 एक अलग संख्या है,
कॉमा द्वारा सेपरेट हो गया, मतलब 23 एक अलग संख्या, मतलब एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, यानी टोटल संख्या है 3 संख्या। बात समझ पा रहे हैं? संख्या कितने हैं? 3। कॉमा से अलग है मतलब संख्या कितने हैं? 3। बातों को समझिएगा। अच्छा, इसमें अंक कितने हैं? तो हम बोलेंगे इसमें है 2 अंक, इसमें है 2 अंक, इसमें भी है 2 अंक, इसमें भी है 2 अंक। तो टोटल कितने अंक? तो टोटल संख्या है कितने? 3। और सबके पास 2-2 अंक, तो आप बोलेंगे 6 अंक होंगे। तो इसको लिखने का तरीका, हिसाब करने का तरीका ये होगा, यदि आपको पता है संख्या 3 तो है और प्रत्येक के पास यदि 2-2 अंक है तो 3 गुना 2, इस तरह का हिसाब हम लोग सीखेंगे। इस तरह का लिखने का मैथमेटिकल प्रोसेस ये वाला होगा, 3 गुना 6 अंक होंगे। बात क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं और माहौल हम लोग रेडी करते हैं। जैसे ये सवाल बाद में लेंगे, पहले हम लोग और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको बोले कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपसे सवाल पूछे हैं कितने संख्या, जल्दी बताइएगा कितने संख्या। तब बोलेंगे 1 से लेके 9 तक है। अच्छा, कॉमा से सेपरेट है, कॉमा से सेपरेट है यानी सभी अलग अलग संख्या होंगे। ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या, ये अलग संख्या, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। टोटल संख्या बताइए, तो आप बोलेंगे 9 गो नंबर। एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग आपसे। कितने नंबर? 9 नंबर। एन फॉर नंबर, संख्या। अच्छा, आपसे पूछ रहे हैं कितने अंक, कितने अंक बता सकते हैं, यानी डिजिट कितने, कितने अंक यानी डिजिट कितने। तो आप बोलेंगे डिजिट होंगे कितने, तो इसके पास भी एक डिजिट, इसके पास भी एक डिजिट, इसके पास भी एक डिजिट, तो टोटल 9 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे? डी 4 डिजिट, 9D लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को मैथमेटिकली हिसाब कैसे करना है, ये लिखने का तरीका सीखते जाना है। देखिए 9 का नंबर है और प्रत्येक के पास एक एक डिजिट है, तो हिसाब करने में कितना आसान हो जाएगा, यानी 9 नंबर इंटू, इंटू ही तो करते हैं, सबके पास यदि एक एक है और 9 जन है तो 9 के पास एक एक करके है, तो 9 बार एक एक ऐड करना है, यानी 9 इंटू 1। तो लिखेंगे हम लोग 9 इंटू 1 डिजिट, यानी ओवरऑल होगा हम लोग का 9 डिजिट। अच्छा, इसमें और इसमें क्या अंतर होगा, ये अंतर फर्क महसूस होगा आगे जाके। देखिए आगे हम और एक बात कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13। ठीक, आपसे हम पूछ रहे हैं कितनी संख्या, कितने संख्या बताइएगा जरा, कितने संख्या, हिसाब बताइए कितने संख्या, संख्या कितने हैं इसके पास, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, कितने संख्या बोलिएगा, कितने संख्या। तो आप बोलेंगे कॉमा से तो सेपरेट नहीं है, एक साथ लिखा गया है, यानी संख्या कितने, एक संख्या। कितने संख्या है? एक संख्या है। मत गिनिएगा कि 13 संख्या है, नहीं, कॉमा होता तो कितने संख्या होता, 13 संख्या होता। बात समझ गए कि नहीं? इसको एक साथ लिखा गया तो कितने संख्या होंगे, कितने संख्या होंगे, एक ही संख्या। आप इस यहाँ से पूछ रहे हैं कितने डिजिट होंगे इसके पास, कितने डिजिट होंगे बताइए, कितने डिजिट यानी अंक कितने, अंक कितने, हिसाब कैसे करेंगे, तो यहाँ से गिन सकते हैं हम लोग। कैसे? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो हम लोग का टोटल डिजिट होंगे 17 डिजिट। कितने डिजिट होंगे? 17 डिजिट। देखिए इसको हिसाब करने का और एक तरीका, मैथमेटिकल तरीका क्या होगा उसको ध्यान दें। सबसे पहले ये जो संख्या है इसमें जितने भी अंक यूज हुआ है एकदम सीरियली गिनती के फॉर्मेट में, गिनती के फॉर्मेट यानी क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए पहले एक अंक वाला कितना यूज हुआ है, नॉट हो, उसके बाद 2 अंक वाला अलग से काउंट करना है। देखिए 2 अंक वाला अलग से, यानी गिनती कहां तक गया है। आप बोलेंगे गिनती कहां तक गया, आपसे सवाल पूछ रहे, गिनती, गिनती कहां तक, बोलिएगा कहां तक, गिनती कहां तक, फटाफट जवाब। तो आप बोलेंगे हाँ, गिनती 1 से लेके 13 तक, मतलब 13 तक गया। यानी क्या 13 तो संख्या बना, नहीं, गिनती तो 13 तक गया है, संख्या तो एक ही है, संख्या तो एक ही है। इसमें एक अंक वाला संख्या आप कहां तक गया है, 9 तक। एक अंक वाला का अलग हिसाब करेंगे, एक अंक वाला है ना, एक अंक वाला गिनती कहां तक गया है, 9 तक। 1 से लेके, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 1 से 9 तक। अच्छा, ये जो गिनती है, गिनती मतलब केठो हुआ, 9 तक हुआ, 1 से लेके 9 तक, 9 ठो नंबर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं इसको, मान लेते हैं 9 ठो, और प्रत्येक के पास एक एक डिजिट है, एक डिजिट हिसाब करते हैं तो 9 डिजिट हो गया।
यानी एक अंक वाला का अलग हिसाब करके कितना डिजिट है, 9 डिजिट। अब 2 अंक वाले का हिसाब अलग से करने में अच्छा होगा। बोले 2 अंक वाला कितना संख्या है, तो आप बोलेंगे 10 से लेके 13 तक के ठो है, 1 2 3 4 ठो है, 1 2 3 4, यानी टोटल गिनती 13 तक गया, उसमें से 9 तक हटा देंगे तो बचेगा कितना। टोटल गिनती 13 तक गया, उसमें से 9 को हटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 13 में से 9 हटा देंगे, बचेगा ऐसे भी 4 बचेगा। अब 4 का में प्रत्येक के पास कितना डिजिट होगा, ये चारों में कितना कितना डिजिट है बताइए जरा, इस चारों में कितना करके डिजिट है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 2 4 दूनी 8। बात समझ गए। ऐसे डिजिट का हिसाब करते तब भी हम लोग गिन पाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 17। आप गिनती यहाँ जोड़ेंगे भी तो कितने होंगे, 17 डिजिट होंगे। आंसर कितने होंगे, 17 डिजिट होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हिसाब करने के तरीके पे आते हैं। जैसे आपको बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मन नहीं कर रहा, डॉट डॉट डॉट, ठीक, डॉट डॉट डॉट, और लिख दिए हम लोग 27। ठीक, लास्ट में कहां तक गए हम लोग, 27 तक, 27 तक। इसमें आपसे सवाल पूछ रहे हैं मैं, है ना, बोलिए संख्या कितने, संख्या कितना, संख्या कितने, दूसरी बात अंक कितने, कितने अंक ये बताना है, मतलब नंबर ऑफ डिजिट बताइए, नंबर ऑफ डिजिट बताइए। हिसाब करने का तरीका धीरे धीरे बिल्ड होगा, आगे बढ़ेंगे। संख्या कितने, तो आप बोलेंगे कॉमा से सेपरेट है, तो आप सीधा सीधा आएंगे, बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे कौन होगा, सीधी सी बात 10 होगा, और एक तो संख्या होगा कॉमा से 11, और एक तो संख्या। ऐसा करते करते गिनती कहां तक गया, आप बता सकते हैं गिनती कहां तक गया, तो गिनती कहां तक गया, गिनती 27 तक, गिनती 27 तक। गिनती यदि 1 से लेकर 27 तक गया, यानी 27 तो संख्या है, 27 तो नंबर है, कोई दिक्कत है तो बताइए, 27 नंबर है। अब 27 नंबर लिखना है, 1 से लेकर 27 तक लिखना है, कितने अंकों का यूज होगा, तो 1 से लेकर 9 तक एक एक अंक यूज होंगे। तो हिसाब करने का तरीका होगा कि 1 से लेकर 9 तक का अलग हिसाब कीजिए, 1 से लेकर 9 तक का अलग हिसाब कीजिए, मतलब 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर, और प्रत्येक के पास एक डिजिट, तो ओवरऑल कितने डिजिट होंगे, 9 डिजिट। हिसाब करने का तरीका देखिए। उसके बाद 10 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, 27 तक, तो 10 से स्टार्ट होकर 27 तक 2 अंकों की संख्या। अब 2 अंकों की संख्या केठो है, आप हिसाब करने का यहाँ 2-3 तरीका हम बताएंगे। बोले कैसे, ये दोनों का अंतर लीजिए, ये दोनों का अंतर कितना होगा जल्दी बताइए, ये दोनों का अंतर होगा आपका 17 होगा, ठीक, 17 होगा ये दोनों का अंतर, उसमें एक और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 18, यानी इसके बीच कितने नंबर होंगे, 17 प्लस 1 18 नंबर होंगे। अब 18 नंबर है, प्रत्येक के पास 2 डिजिट है, तो 18 दूनी 36 डिजिट होंगे। यस और नो, यहाँ तक भी समझ गए, यस और नो, यहाँ तक भी समझ गए। दूसरी कहानी, आप ये भी बोल सकते हैं यहाँ तक में कितने नंबर होंगे, तो बोलेंगे टोटल गिनती कहाँ तक गया था, टोटल संख्या है 27, ये तो पता चल गया, टोटल संख्या है 27, तो उसमें से 9 को यदि हटा दिए, 9 संख्या 1 अंक वाला और बचा हुआ संख्या 2 अंक वाला, 1 अंक वाला 9 बचा हुआ 2 अंक वाला, तो आप हिसाब कैसे करेंगे, बोले टोटल 27 में से 9 संख्या हटा देते हैं, 9 हटा देंगे, फिर भी आपके पास 18 नंबर होगा, तो 18 नंबर होगा गुना 2 डिजिट होंगे, सबके पास कितने डिजिट होंगे, 36 डिजिट। तो ओवरऑल डिजिट कितने आएंगे, तो ओवरऑल डिजिट आएंगे 45 डिजिट। यस और नो, जोड़िए तो 9 6 15 और 3 और 1 4, 45 डिजिट होंगे। ये हिसाब समझ गए। किसी को ये अंतर वाला कहानी समझ में आया कि नहीं, समझाते हैं। जैसे आपको बोले 1 से 5 तक कितने संख्या होंगे, जल्दी बताइए, 1 से 5 तक कितने संख्याएं होंगे, तो आप बोलेंगे गिनेंगे 1 2 3 4 5 होंगे, 1 2 3 4 5 होंगे, ये तो गिन के बता रहे हैं। 10 से 27 तक कितने संख्या होंगे, तो 10 11 12 13 14, ऐसा करके भी जब बताएंगे तो 17 होंगे। लेकिन हम बोलना चाहते हैं कि डायरेक्ट बताइए, तो डायरेक्ट में क्या होता है, इसका जब अंतर लेंगे ना, अंतर, ऐसे तो आप जान रहे 5 नंबर, लेकिन जब इसका अंतर लेंगे तो अंतर आएगा 4, कितना आ रहा, 4। अंतर लेने से होता क्या है जानते हैं, अंतर लेने से होता क्या है, एक तो शामिल होता है लेकिन एक तो शामिल नहीं होता है, यही बात होता है। अंतर लेने से क्या होता है, फर्स्ट या लास्ट वाला एक तो शामिल होता है और एक तो शामिल नहीं होता है, बाद में
देखना पड़ता है कि भाई हमको तो सब लेना था, तो एक जोड़ दिया जाता है, इसलिए एक जोड़ देंगे तो कितने होंगे, 5 नंबर होंगे। बात समझ गए, यहाँ से यहाँ तक में बात हुआ। ठीक, जैसे आपको बोले एक से एक और 5 के बीच कितने नंबर, 1 और 5 के बीच कितने संख्या होंगे बताइए जरा। तो 1 और 5 के बीच जब निकालना होगा तब कैसे निकालेंगे, बीच वाला का मतलब 1 भी शामिल नहीं होना चाहिए, 5 भी शामिल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, अंतर ले लीजिए। तो अंतर जब लेंगे ना, तो अंतर लेंगे तो 4 आएगा। तो क्या इसके बीच 4 तो संख्या है, नहीं। एक को छोड़ देंगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आएगा, मतलब टोटल 3 ठो आ रहा, 3 ठो आ रहा। लेकिन यहाँ तो 4 आया। तो अभी बोले जब अंतर लेते हैं या तो फर्स्ट या लास्ट वाला एक तो शामिल हो जाता है, तो इस बार हमको एक घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो शामिल हुआ तो एक तो कम कर देंगे, तब जाके आएगा 3 ठो नंबर। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये यहाँ से है, यहाँ से, सॉरी यहाँ से है, ये तो उधर का है अंतर वाला, ये यहाँ से है। बातों को समझिएगा। जब बोला जाए 1 से 5 तक कोई भी नंबर, जैसे आप देखिए 10 से 27 तक जाना है तो अंतर लीजिए कितना होगा, 17। लेकिन हमको तो एक तो और चाहिए, क्योंकि एक तो शामिल हुआ, एक तो नहीं, एक ऐड कर दिए, आया कितना, 8। और ऐसे भी आप समझा दिए आपको कि टोटल संख्या है 27, 27 में से 9 गया, बचा कितना, 8। यानी 8 नंबर कितने अंकों वाला है, 2 अंक वाला है। तो 2 अंक वाला के पास कितने नंबर डिजिट होंगे, तो प्रत्येक के पास 2 डिजिट, तो 8 दूनी 36 डिजिट। हिसाब करना आसान होगा। बातें समझ पाए, आगे बढ़ते हैं, आगे एक्सपर्ट बनते हैं। जैसे आपको यहाँ पे ये समझाया गया कि ये गिनती आपको डॉट 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 लाइन से दिखाया गया, मतलब संख्या भी अलग अलग दिख रहा। लेकिन अभी हम इसी को समेट के बात कर रहे हैं, तब आपको क्या समेटना है देखिएगा। समेट के बात करेंगे, जैसे आपको बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बात समझ गए, बात समझना है, 9 10, ऐसा करते करते करते, है ना, ये संख्या गया, कहाँ तक गया इसको लिखते हैं। ऐसा करते करते लास्ट में या तो लिख ही देते हैं 11 12 13 14 15 16 17, इतना है। ठीक, तो इसमें बताइए कितने संख्या है, कितने संख्या है, तो आप बोलेंगे एक संख्या है। कितने संख्या है, एक संख्या है, एक ही संख्या है। ठीक, लेकिन ये संख्या बना कैसे है, तो ये 1 से लेकर 17 तक का गिनती लिख के बनाया गया है ना। 1 से लेकर 17 तक का गिनती शामिल है इस संख्या में। तो इसमें जैसे हिसाब कर रहे थे ना, हिसाब जस्ट ऐसे ही लिखना है, बस संख्या 17 तो नहीं है। इसमें तो सीधा सीधा संख्या 27 तो था, लेकिन इसमें तो संख्या 27 नहीं है, 27 नहीं है भाई, कितने हैं, एक ही तो है। लेकिन हम लोग मन मन में यही हिसाब करेंगे, मान के चलेंगे कि मेरे पास 17 ही संख्या है, ताकि हम लोग का मतलब किससे है, अंकों की संख्या से मतलब है। आंसर तो हमको अंकों की संख्या से मतलब है, संख्या कितना इससे तो मतलब नहीं है। तो अभी हम लोग इसको संख्या के जैसा ही ट्रीट करेंगे। बात समझ गए, हमको तो निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, हमको निकालना है नंबर ऑफ डिजिट, यानी अंकों की संख्या। जब अंकों की संख्या निकालना है तो हमको गिनती से तो कोई मतलब नहीं, देखना पड़ेगा गिनती कहाँ तक गया है। बात समझ गए, गिनती कहाँ तक गया है। तो आप देख रहे हैं 1 से 17 तक गया है गिनती, यानी 17 नंबर के जैसा आप हिसाब कीजिए। एक्चुअली नंबर है एक नंबर, बातों को समझिएगा। अभी हम लोग हिसाब करने के लिए 17 नंबर हम लोग टेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत है, आप लोग मानेंगे तो चल रहा है, आगे बढ़ेंगे। देखिए अब यदि नंबर ऑफ डिजिट निकालना है तो 1 से 9 तक का अलग हिसाब कीजिए, क्योंकि एक अंक वाला है। तो इसमें कितने अंक है बताइए जरा, 1 से 9 तक में 9 नंबर होंगे, प्रत्येक के पास एक डिजिट होगा। हिसाब करने के तरीके पे आइएगा तो टोटल डिजिट हो गया 9 डिजिट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे 10 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 17 तक, 10 से लेके 17 तक जाएंगे तो कितने नंबर होंगे 10 से लेके 17 तक, आपको बोले टोटल नंबर है 17, 17 में से 9 जाएगा तब भी आपका कितना बचेगा, 8 नंबर होंगे। दूसरी कहानी ये भी बोले दोनों का अंतर लीजिए, तो अंतर लेंगे 7 यदि अंतर आया तो कितने संख्या होंगे 10 से 17 तक, बोले एक तो शामिल हुआ, एक तो शामिल नहीं हुआ, एक तो और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 8। बात समझ गए, कहानी समझ गए। देखिए ये 8 को लिखने का मतलब हो गया 17 में से 9 नंबर हटा भी दिए तो आएगा कितना हम लोग के पास, आएगा हम लोग के पास आएगा 8 नंबर। 8 नंबर आया, 8 नंबर है, प्रत्येक के पास 2 डिजिट होगा, तो 8 दूनी 16 डिजिट होगा। तो आंसर कितने होंगे हम लोग का, 25 डिजिट। आंसर होगा हम लोग का 25 डिजिट।
यस और नो, क्लियर है यहाँ तक। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे आपको बोले अभी एक है ना से 150 तक की सॉरी गिनती में कुल कितने अंक होंगे, जल्दी बताइए कितने अंक होंगे। इसका उल्टा में भी आएंगे हम लोग, कितने अंक होंगे इसका जवाब दीजिए। तो 1 से लेके 150 तक का गिनती लिखना है। इसका क्या मतलब है, 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, ऐसा करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, 150 तक, 150 तक जा रहे हैं गिनती। आप ही बताइए कितने अंकों का यूज होगा, कॉन्सेप्ट समझ पाए। यानी हम हिसाब क्या करेंगे, इसमें कितने अंकों वाला संख्या शामिल है, तो बोलेंगे इसमें मिक्स है, क्या क्या, 1 अंक वाला भी शामिल है, 2 अंक वाला भी शामिल है और 3 अंक वाला भी शामिल है। ठीक, यानी टोटल संख्या तो बोला जाए तो नंबर ऑफ नंबर कितना है, संख्या कितना है, संख्या हम लोग के पास है 150 नंबर। इसी के हिसाब से करेंगे 150 तो गिनती शुरू हुआ है 1 से लेके 150 तक, मतलब 150 नंबर। 150 नंबर में हम लोग का 3 वेराइटी में है, क्या, 1 डिजिट वाला, 2 डिजिट वाला और 3 डिजिट वाला, तीनों प्रकार के संख्या शामिल है। तो हम लोग 1 से लेके 9 तक का अलग हिसाब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 अंक वाला का अलग हिसाब अच्छा होता है। 1 से 9 तक में 9 गो नंबर होंगे, प्रत्येक के पास 1 डिजिट होंगे और ओवरऑल होंगे हम लोग का कितने डिजिट, तो आप बोलेंगे 9 डिजिट होंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद हम 10 से कहाँ जाएंगे, 10 से जाएंगे जो अंतिम कहाँ तक पहुंचेगा, 10 से 2 अंक वाला कहाँ तक जाएगा, 99, 99 तक जाएंगे। 99 तक यदि जाएंगे तो कितने डिजिट होंगे, तो बोलेंगे 10 से लेके 99 तक में कितने अंक, कितने संख्या होंगे, तो बोला अंतर बोलिए। अंतर होगा हम लोग का 8, या तो देखिए 10 से लेकर 99 तक जाना मतलब 99 संख्या तक पहुंचना। अब 99 तक संख्या पहुंचने में 9 संख्या का हिसाब हो चुका है, तो 99 में से 9 हटा देंगे तो बचेगा कितना, 90 संख्या। यानी यहाँ बचेगा हम लोग का 90 संख्या और प्रत्येक के पास 2 डिजिट होगा, यानी होगा 9 दूनी 18, 180 डिजिट होगा, 180 डिजिट होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका अंतर कितना होगा, 89 और 89 में एक जोड़ दीजिए फिर भी होगा हम लोग का 90, 90 नंबर, 90 दूनी 180 डिजिट यहाँ तक आया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे जल्दी बताइए, आप जाएंगे हम लोग 100 से स्टार्ट हो गए कहाँ तक जाएंगे, 150 तक। इसमें कितने संख्या होंगे, तो फट से यहाँ तक अंतर बताइए, 50, 50 में एक और एक जोड़ देंगे हो जाएगा 51 नंबर। 51 नंबर प्रत्येक के पास 3 डिजिट होगा, यस और नो, प्रत्येक के पास कितने डिजिट होंगे, 3। अब 3 डिजिट होंगे तो गुना कीजिए, 3 एक के 3, 3 5 15, 153 डिजिट होंगे। यहाँ तक हो गया 153। तो आप बताइए टोटल 1 से लेके 150 तक का गिनती में कितने डिजिट होंगे, तो जोड़ते चलेंगे, 9 0 और 3, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 8 5 13 और 1 14, 2 1 और 1 2 और 1 3, 343 डिजिट होंगे। तो आंसर कितने होंगे, 343 डिजिट। बात समझेंगे, आगे आते हैं, थोड़ा सा कहानी को और गहराई से समझते हैं। यदि आपसे बोले कि हम लोग तो जान ही गए 1 से लेके 9 तक में 9 नंबर होंगे, मतलब 1 अंकों वाला का टेंशन खत्म करना चाहते हैं, होने से बार बार हिसाब नहीं करेंगे, यदि पैटर्न याद रहेगा तो कितना अच्छा बात है। 1 से लेके 9 तक में 1 डिजिट होंगे और ओवरऑल 9 डिजिट होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम हिसाब करना चाहते हैं कि भाई एक ही बार 1 से लेके 99 तक में, 1 से लेके 99 तक में कितने डिजिट होंगे, कितने अंक होंगे, मतलब गिनती 1 से लेके, माइनस नहीं है, से को डैश से दिखाते हैं, 1 से 99 तक कितने अंक। तो अब हम लोग हिसाब करते हुए जाएंगे तो एक पैटर्न से मिलेगा, जैसे 1 से लेके 9 तक का अलग हिसाब करेंगे, बोले 9 नंबर प्रत्येक के पास 1 डिजिट, तो ओवरऑल 9 डिजिट, अभी तक एक्सपर्ट बन चुके हैं 9 डिजिट। यदि आपसे बोले कि आगे बढ़िए तो 10 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 2 अंक वाला संख्या को अंतिम रूप दे रहे हैं, 99 तक का बात कर रहे हैं, तो 2 अंक वाला खत्म हो जाएगा। बताइए कितने नंबर होंगे, तो बोलेंगे 99 नंबर में से 9 नंबर चला गया, 9 नंबर तक का हिसाब हो गया, तो 99 में से 9 नंबर हटा देंगे तो 90 नंबर होंगे। 90 नंबर प्रत्येक के पास 2 डिजिट, ओवरऑल होंगे कितने, 180 डिजिट यहाँ से आएगा। तो ओवरऑल यदि जोड़ा जाए तो 189 डिजिट होगा, यानी 1 से लेके 99 तक में 99 नंबर होंगे, ठीक है पता है, लेकिन प्रत्येक के पास कितना मिक्स डिजिट होगा, पता नहीं कितने डिजिट करके,
9 तक एक डिजिट, फिर 9 10 से आगे जाएंगे तो 2 डिजिट, ऐसा करके हम लोग के पास आया 189 डिजिट। एक पैटर्न मिलेगा, ध्यान देंगे, है ना, एक पैटर्न मिलेगा, देखिएगा। अब हम यदि बोले कि 1 से लेकर 99 तक में यदि 189 डिजिट आएगा, तो हम बोले 3 अंक वाला तक का भी लफड़ा खत्म कर दे। 3 अंक वाला तक का भी लफड़ा यदि खत्म कर दे, मतलब 1 से लेकर 999 तक कितने डिजिट होंगे, तक कितने डिजिट। तो इसका भी हिसाब हम लोग आराम से करेंगे। बोले कैसे, 1 से लेकर 90, देखिए हिसाब करने का तरीका बहुत तरीके से होगा, लेकिन यदि ये पैटर्न आपको आता है तो जल्दी हिसाब कर पाएंगे। जैसे 1 से लेकर 9 तक का अलग हिसाब करेंगे, 9 नंबर होगा, ठीक। 1 से लेकर 9 तक का हिसाब करेंगे, 9 नंबर होगा। 9 नंबर होगा, प्रत्येक के पास एक डिजिट होगा, डायरेक्ट भी आएंगे तो 9 डिजिट हो गया, ठीक। अब हम 10 से लेकर 99 तक जाएंगे। 10 से लेकर 99 तक में 90 नंबर होगा, यस और नो। अंतर लेंगे तो 89 प्लस 1 90 नंबर होगा। प्रत्येक के पास 2 डिजिट होगा, तो ओवरऑल होंगे 180 डिजिट, यस और नो। ये डिजिट होंगे, डिजिट होंगे। उसके बाद हम 100 से कहाँ जाएंगे, 100 से 999 तक जाएंगे, तो इसमें होंगे 900 नंबर। यहाँ भी नंबर का पैटर्न मिल जाएगा। बोले कैसे, 10 से 99 में 90 नंबर, 100 से 999 तक में 900 नंबर, 100 से 409 तक में 9000 नंबर। ये यहाँ भी पैटर्न मिल जाएगा, यहाँ भी पैटर्न मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए ना। मतलब की बात करते हैं, 2 अंकों की कितनी संख्या है, 2 अंकों की कितनी संख्या है, 9 1 ठो 0। 3 अंकों की कितनी संख्या है, 9 2 ठो 0। 4 अंकों की कितनी संख्या है, 9 4 3 ठो 0। 5 अंकों की कितनी संख्या है, 9 4 ठो 0। एक 0 कम कर दीजिएगा। बात समझ गए। 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या, एनी हो, कितने भी नंबर हो आप हिसाब कर लेंगे। यहाँ से भी एक पैटर्न मिला, ठीक। तो यहाँ से यहाँ 900 नंबर हुआ, प्रत्येक के पास कितने डिजिट है, तो आप बोलेंगे 3 डिजिट है, तो ओवरऑल डिजिट कितने आएंगे, 9 3 2700, 2700 डिजिट। इस सबको जोड़ेंगे तो ना, देखिए इसको जोड़ेंगे तो 2889 डिजिट होंगे, 2889 डिजिट होंगे। बात समझेंगे, 2889 डिजिट होंगे, 2889 डिजिट होंगे। देखिए पैटर्न आप दो तरह का मिला। बोले क्या, 2 अंकों की संख्या कितना है, 2 अंकों की संख्या, यानी 10 से लेकर 99 तक में कितने संख्या है, तो आप एक पैटर्न ये भी जान गए कि 90 नंबर होंगे, ठीक। यदि 100 से 2 अंकों की 3 अंकों की संख्या, 100 से 999 तक में कितने संख्या होंगे, तो बोलेंगे 9 और 2 ठो 0 होंगे, ठीक, इतने नंबर होंगे। यदि आपको बोले 1000 से लेके 409 मतलब 4 अंकों की संख्या भी खत्म करना चाहे, 1 ठो 9 3 ठो 0, इतने नंबर होंगे। ये भी एक पैटर्न आपको मिलेगा। बात समझ गए कि नहीं। तो नंबर निकालने सीख गए। अब यदि यहाँ से एक पैटर्न हमको मिल गया, पैटर्न मिला तो आप बोलेंगे 1 से लेकर तब 4 अंकों तक की भी संख्या यदि खत्म किया जाए, तो यहाँ देखिए 4 ठो 9 है, तो यहाँ एक कम कीजिए 3, और 3 ठो 8 लिखिए, 3 ठो 8 लिखिए, 9 डिजिट, लास्ट में 9 होगा। देखिए पैटर्न यहाँ क्या है, 1 से लेकर 9, तो 9 नंबर 9 डिजिट, 9 नंबर 9 डिजिट, कितने डिजिट होंगे, 9 डिजिट, सॉरी। 1 से लेकर 99 तक में 99 नंबर, डिजिट कितने, 189, मतलब यहाँ 2 ठो 9 है, 1 और 1 ठो 8, लास्ट में 9। यहाँ भी देखिए, यहाँ 3 ठो 9 है, 2 2 ठो 8, लास्ट में 9। 4 ठो 9 है, 3 3 ठो 8 9। इसी प्रकार यदि आप 5 अंकों तक भी खत्म करना चाहें, तो एक पैटर्न मिलेगा, यहाँ 4 4 ठो 8, 4 के साथ 4 ठो 8 और एक 9 डिजिट, ये पैटर्न आपको मिलेगा, पक्का है। बात समझ गए। यहाँ एन लिखे थे, डी लिख दिए, क्लियर है यहाँ पर, यस और नो। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब हमको पैटर्न सब मिल गया, अब हिसाब कैसे करेंगे इस पैटर्न पे देखते हैं। जैसे आपको बोले 1 से 287 तक गिनती में, कितने अंक बताइए, कितने अंक बताइए। तो आप जान गए। बोले क्या, गिनती तो पक्का है, 3 अंक तक शामिल हुआ, 3 अंक वाला तक गया। गिनती कहां तक गया, 3 अंक वाले तक गया। अब 3 अंक वाले तक जाएगा, गिनती जब 3 अंक वाले तक जाएगा तो क्या होगा हाल, क्या होगा हाल। बोले 1 से लेके 99 तक का हिसाब हम कर ही देते हैं एक ही बार, 2 अंक वाला का लफड़ा खत्म कर देते हैं, 2 अंक वाले तक का लफड़ा तो खत्म कर देते हैं। तो 2 अंक वाले तक में 99 नंबर का हिसाब कर ले, प्रत्येक के पास डिजिट हिसाब करके आता है 189 डिजिट। इसमें हमको 2 ठो हिसाब करने की जरूरत नहीं पड़ा, यदि डायरेक्ट याद है तो, और नहीं तो आप तो हिसाब कर ही लेंगे। 1 से लेकर 9 तक अलग हिसाब, 10 से 99 तक अलग हिसाब, फिर जाएंगे हम लोग 100 से।
100 से लेके 289 तक, यही तक 287 तक, सॉरी 287 तक कितने नंबर होंगे? 287 तक कितने नंबर होंगे? तो बोलेंगे 99 नंबर का हिसाब हो चुका है। 99 नंबर का हिसाब हो चुका है तो गिनती तो टोटल हमको 287 तक जाना है, तो यहाँ यदि 99 घटा भी देंगे तब भी आंसर मिल जाएगा। बोले कैसे? ये हो गया हम लोग का कितना 8, ये हो गया आपका 8, 188 होगा, 188 होगा। देखिए तो ये हो गया हम लोग का 8, हाँ 8 8, हाँ 188, 188 नंबर होंगे। प्रत्येक के पास कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, प्रत्येक के पास 3 डिजिट। हिसाब करके देखेंगे 3 8 24, 3 8 24 और 2 26, 3 1 3 और 2 5, इतने डिजिट आया यहाँ से, 3 अंकों से आया इतने डिजिट। कितने आएगा? यस और नो? आप इसको जोड़ते हैं, 9 4 13, 8 और 6 14, 1 15, 5 और 1 6 और 1 7, 753 डिजिट हम लोग का आंसर होगा। आप चाहे तो यहाँ से अंतर भी ले सकते हैं, 100 घटा देंगे तो आएगा कितना? 100 घटा देते तो आता 187, अंतर आता 187, उसमें एक जोड़ देते, उसमें एक जोड़ देते, जैसे एक जोड़ देते 188 नंबर आ जाता, 188 नंबर। और इसमें तो पक्का गारंटी है सबके पास 3 डिजिट है। इसमें हम लोग अलग अलग नहीं करके 1 से लेकर 99 तक का हिसाब करके 189 डिजिट हम लोग हिसाब कर दें। यहाँ तक समझ गए हैं? आगे लीजिए, कुछ सवालों के साथ आते हैं हम लोग। सवाल आ जाइए। हाँ देखिए, ये आया हुआ सवाल है, क्या है हिसाब करके देखिए क्या बोला। 1 से लेके कहाँ से कहाँ? 1 से लेके 4421, 4421 तक, है ना, कितने अंक होंगे? ठीक, तो हम बोले कि ये 4 अंकों की संख्या शामिल हुआ है। क्या 4 अंकों की संख्या खत्म हुआ है? नहीं, 4 अंकों की संख्या तक में गिनती है। तो हम 3 अंकों की संख्या तक का टेंशन खत्म कर देते हैं, क्या दिक्कत है? तो 1 से लेकर 999 तक का टेंशन खत्म कर दें। तो 1 से लेकर 999 तक में कितने नंबर होंगे? 999, 999 नंबर। प्रत्येक के पास मिक्स डिजिट होके टोटल डिजिट कितने होंगे? तो 3 तो 9 है, तो आपको पैटर्न समझाया तो कितने 9, कितना होगा? 2889 डिजिट होंगे। इतना होगा कहां तक? 3 अंकों की संख्या तक लफड़ा खत्म। अब हम कहां से कहां जाएंगे? 1000 से कहां जाएंगे? 1000 से स्टार्ट हो गया 4421 तक जाएंगे। अब इसका अंतर लेना भी बड़ा मजेदार है। बोले कितना होगा जानते हैं? 4000 में 1000 अंतर घटा देंगे तो 3421 होगा। उसमें एक जोड़ दीजिए तो आएगा कितना? फटाफट आंसर आएगा 3400, 3000 कितना? 400, जोड़िए जोड़िए कितना आ जाएगा? 3422 होगा, 3422 होगा, 3422 नंबर होगा। इसमें तो फिक्स है, प्रत्येक के पास कितना डिजिट होंगे? तो भाई 4 डिजिट होंगे, 4 डिजिट होंगे। गुना कीजिए, डिजिट की संख्या निकालिए, कितना होगा? देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कोई दिक्कत है? 4 4 16, हासिल 1, 4 12 और 1 13, 13688 डिजिट होंगे। जोड़ने चलते हैं, जोड़िए कितना? 9 और 8 17, है ना, 8 और 8 1 16 और 1 17, 8 और 6 14 और 1 15, 2 और 3 5 और 1 6, 1 आ गया 16577, 16577 डिजिट आएगा। हम लोग का आंसर है ये वाला। बात समझ गए? 16577। तो इस तरह का सवालों को आप आसानी से जवाब दे पा रहे हैं, यस और नो, यदि टेक्निक पता है तो। ठीक, इतने डिजिट होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सवाल आपको ये भी बनाना है, बहुत सारे एग्जांपल नहीं है तो आप ये वाला सवाल बना के बताइए, बताइए जल्दी। ये कितना इजी सवाल है, देखिए रेलवे का पूछा हुआ सवाल। 400 से 2409 तक कुल अंकों की संख्या बताइए। 400 से 2409 तक कुल अंकों की संख्या बताइए। 400 से लेकर 2409 तक कुल अंकों की संख्या बताना है। बात समझ गए? कहां से कहां? 400 से, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, 400 से 2409 तक। तो गिनती हम लोग कहां से स्टार्ट करें, आप बताइए। आप बोलेंगे इसमें कहां तक का गिनती शामिल होगी? 2400 यानी 4 अंकों की संख्या, मतलब 3 अंकों की संख्या से पहुंच गया 4 अंकों की संख्या। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं कि 400 से लेकर 4 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या खत्म ही कर देते हैं, 999 तक। ये कितने नंबर होंगे आप बता दीजिए। 400 से 999 तक, इसमें तो बेसिक हिसाब ही चाहिए, इसमें तो पैटर्न से काम नहीं चलेगा क्योंकि गिनती 1 से शुरू नहीं हुआ है। 1 से शुरू होता तो 2889 डिजिट होता,
एक से शुरू होता तो 2889 डिजिट होता, लेकिन ये तो गिनती 400 से शुरू हुआ। यस और नो? तो अब यहाँ से हमको 3 अंकों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो 3 अंकों की संख्या होगा कितना? तो आप बोलेंगे 400 यदि घटा देंगे तो 999, 400 घटेगा तो 599, 599 में एक जोड़ देंगे तो नया संख्या आ जाएगा हम लोग को 600 नंबर। यस और नो? 600 नंबर। अब 600 नंबर के पास कितना करके डिजिट है आप जल्दी बताइए? तो बोले 3 डिजिट करके है। बड़ा आसान सवाल हो गया। अब इसको गुना करेंगे 3 से 1800 डिजिट यहाँ आ गया, 1800 डिजिट यहाँ आ चुका है। अब हम लोग का गिनती कहाँ से जाएगा? 1000 से। 1000 से कहाँ जाएगा? तो बोलेंगे 2409 तक। यहाँ भी संख्या निकालना अभी सिखा दिए, कितना होगा? तो बोलेंगे इसका अंतर बताइए। बोले 1409। 1409 में एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1410। यस और नो? अंतर आ रहा कितना? 1409। 1000 हटा देंगे तो उसमें एक जोड़ देंगे 1410। अब 1410 में प्रत्येक के पास कितने डिजिट है बताइएगा जरा? बोले 4 डिजिट है। हिसाब कीजिए तो 4 शून्य शून्य, 4 एक 4, 4 4 16, 4 एक 4 और एक 5। जोड़ दीजिए कितना होगा जल्दी बताइए? 0 0 4 जोड़ेंगे 4, 9 8 और 6 14 का 4, 1 और 5 6 और एक 7, मतलब 7440। 7440 कहीं आंसर में है तो बता दीजिए। हाँ ये है, 7440 डिजिट का यूज होगा। बातें क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं? आगे सवाल आपको देखना है। देखिए 340 पृष्ठों की एक पुस्तक के पृष्ठों को संख्या लिखने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी? ये वाला सवाल का आंसर आपको जल्दी देना है कमेंट में। होमवर्क देते हैं आपको, ये आपको होमवर्क देते हैं। 340 पेज तक जाना है। आपको हिंट भी देते हैं। 340 पेज का मतलब देखिए, पेज नंबर का 0 से शुरू होगा नहीं, 1 से लेके 340 तक का गिनती लिखना है। सीधी बात, 1 से लेके 340 तक गिनती लिखना है। गिनती लिखना है। इस गिनती में कितने नंबर, कितने डिजिट का यूज होगा हिसाब करने सीख चुके हैं। कितने डिजिट का यूज होगा? तो आप बोलेंगे यहाँ कहाँ तक गिनती किया है? 3 अंकों तक। तो 2 अंकों तक का लफड़ा खत्म। और नहीं तो 1 अंक का अलग हिसाब, 2 अंकों का अलग हिसाब, 3 अंकों का अलग हिसाब। आपके पास सभी मौजूद है ना? लेकिन पैटर्न भी दिए। तो आप बोलेंगे 1 से लेकर 9 तक में कितने डिजिट? 1 से लेकर 99 तक में डिजिट बता दीजिए। 1 से लेकर 99 में कितने डिजिट होंगे? बोलेंगे 189 डिजिट। 189 डिजिट। वहां से फिर हम 100 से लेकर 340 जाएंगे। ये तो नहीं बना देंगे, अगला सवाल हम जरूर बना देंगे। देखिए 480 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को सामान्य तरीके से क्रमांकित किया जाना है। मतलब सामान्य तरीके से 1 2 3 4 5 6, मतलब उठपटांग नहीं, सामान्य मतलब समझे? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे चलेगा। इसमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी बताइए? कितने अंकों की आवश्यकता होगी? ऐसे सवाल और कहाँ पूछा जाता है? यदि मान लेते हैं एक पेज को हमको लिखना है तो कंप्यूटर का कीबोर्ड में कितना स्ट्रोक दबाना होगा कि इतने हम नंबर यूज कर पाएंगे, इतना तक का गिनती लिख पाएंगे। ये भी होता है। आइए चलते हैं। बोले 1 से 480 तक, 1 से 480 तक सब हिसाब देते हैं आपको। 1 से लेके 480 तक, 1 से लेके 480 तक का हिसाब कैसे कैसे करेंगे? आप बोलेंगे यहाँ 3 अंकों का संख्या शामिल है, मतलब पक्का गारंटी है 1 अंक वाला संख्या सब शामिल है, 2 अंक वाला संख्या सब शामिल है, फिर जाके 3 अंक वाला शामिल है। इतना बार रिपीट करके दिमाग में उतर जाना चाहिए। तो आइए क्या होगा कि 1 से लेके 99 तक का टेंशन लफड़ा खत्म कर देते हैं। तो 1 से लेके 99 तक में 99 नंबर होंगे, प्रत्येक के पास कुछ डिजिट होगा भाई, मिक्स डिजिट। तो हम समझ गए हैं, इतना तो याद ही है। 189 डिजिट होगा। 189 डिजिट यहाँ तक हुआ। यहाँ तक जब 189 डिजिट हुआ तो हम पहुंचेंगे कहाँ? 100 से लेके 480 तक। तो यहाँ तक का संख्या निकालना बड़ा आसान। आपको समझाएं क्या? इसका अंतर लीजिए 380, उसमें एक जोड़ दीजिए 381। 381 नंबर, प्रत्येक के पास 3 डिजिट। यस और नो? देखिए 480 में से 100 गया तो 380, 380 में एक जोड़ दिए, आया कितना? 381। उसमें 3 गुना कर दीजिए, आएगा कितना? 3 1 3, 3 8 24, 80 2, 3 3 9 और 2 11। अब इसको जोड़ेंगे, कितना होगा? 9 3 12, 8 4 12 और एक 13, एक और एक 2 और एक 3 और एक 1332। कहीं आंसर है 1332? तो देखते हैं 1332 यहाँ पे है। कितना आंसर हुआ? 1332 डिजिट का यूज होगा। इतने अंकों का यूज होगा। आगे देखिए सवाल किस तरह का है। कोई प्रकाशक किसी पुस्तक के पृष्ठ को 1 से प्रारंभ कर पृष्ठों की संख्या डालता है और कुल मिलाकर, इस बार सवाल का पैटर्न चेंज है, कुल मिलाकर 4981 अंकों का प्रयोग में लाता है। इस पुस्तक में कितने पृष्ठ है? इस पुस्तक में कितने पृष्ठ है? तो इस कहानी को समझने से पहले
हमको उल्टा तरीके से गिनती को अब समझाना पड़ेगा, उल्टा तरीके से गिनती को आप समझाना पड़ेगा। बात समझ गए? यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, इसके लिए माफी चाहते हैं। आइए अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, उल्टा गिनती की तरफ चलेंगे। उल्टा गिनती में क्या बात करना है देखते हैं। अभी हम सवाल पे घुमा के पूछते हैं। अभी तक हम लोग सीधा सीधा सवाल पूछे, बोले कैसे? एक से, है ना, 1 से 87 तक की माहौल बनाना है, गिनती में कितने अंक, कितने अंक। तो अब इसका जवाब आराम से दे पा रहे थे, इसका जवाब आराम से दे पा रहे थे। बोले कैसे? 1 से लेकर 9 तक का अलग हिसाब करते थे, हिसाब वही रखें, 1 से लेकर 9 तक का अलग हिसाब करते थे, 1 से लेकर 9 तक का हिसाब करते थे। और बोले 1 से लेकर 9 तक में कितनी नंबर होंगे? बोले 9 नंबर होंगे, प्रत्येक के पास 1 डिजिट होगा, ओवरऑल आएगा 9 डिजिट। बात इतना तो मंजूर है, मानते हैं। अब हम जाएंगे 10 से लेके 87 तक। 10 से लेके 87 तक में कितने दो अंकों की संख्या है? बोले अंतर लेंगे तो आएगा 77 प्लस 1, 78 नंबर होंगे। अब 78 नंबर, प्रत्येक के पास 2 डिजिट होगा, हिसाब करेंगे, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 156 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे? 156। तो ओवरऑल यदि आपसे पूछे कि ये कितना होगा, तो जोड़ेंगे तो 9 6 15, और ये हो गया आपका 6, और ये हो गया 1, 165 डिजिट होंगे, 165 डिजिट होंगे। यानी गिनती 1 से लेके 87 तक गया। इसका उल्टा सवाल देते हैं। बोले क्या? हम बोले एक गिनती है ना, गिनती है, तो आपको बोलना है कि देखिए, एक, हम गिनती लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मन नहीं किया, थक गए, थक गए, लिखते लिखते थक गए, डॉट 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 कर दिए, और बोले 165 अंक तक। इसका क्या मतलब? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 165 अंक तक, है ना, है गिनती 1 2 3 4 5 6 इतना तक गिनती है। तो आपसे पूछे कुल संख्या, कुल संख्या ज्ञात करें। इस पर संख्या ज्ञात करना है, हम उल्टा पूछ रहे हैं, यानी गिनती कहां तक गया वो जवाब देना है। संख्या ज्ञात करें, या आपसे हम ये सवाल पूछे गिनती कहां तक, ये जवाब आपको देना। तो आप जान रहे हैं कि गिनती कहां तक जा सकता है। देखिए गिनती कहां तक जा सकता है, एक क्या बोले, अप्रोक्सीमेशन, लगभग में आप बता सकते हैं कि नहीं? बोले कैसे? जैसे 1 से लेकर, यदि डिजिट है, आप जानते हैं 1 से लेकर 9 तक यदि गिनती जाता तो 9 डिजिट होता, ये आप जानते हैं। 1 से लेकर 99 तक यदि गिनती जाता तो 189 डिजिट का यूज होता, यस और नो। और 1 से लेकर 999 तक यदि गिनती जाता तो डिजिट यूज होता 2889 डिजिट। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ऐसे तो आप देखिए कि अंक कितना तक यूज हुआ, इसका मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? 8 गए, 9 तक गए, और बोले कि आप तब तक नहीं छोड़िएगा जब तक आपके पास अंक कितना शामिल ना हो जाए। 165 अंक जैसे यूज कर लेंगे, गिनती रोक दीजिए। 165 अंक जैसे यूज करेंगे, गिनती रोक दीजिए। तो गिनती कहां तक जा सकता है? अभी तो इसी का उल्टा लिए हैं, तो आप 87 तक गिनती जाएगा, आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन वहां तक जाएंगे नहीं, अभी हम लोग को कॉन्सेप्ट लेके आना है, ठीक? तो देखिए भाई, आप जानते हैं कि गिनती कहां तक जा सकता है? बोले गिनती जा सकता है 2 अंक तक, 2 अंक से आगे नहीं जा सकता। बोले कैसे? मैं देखिए, लास्ट 2 अंक मतलब 99 तक, यदि 2 अंक से पार होता तो पक्का है कि डिजिट कितना तक जाता? 189 डिजिट से पार होता। तो गिनती पक्का गारंटी हुआ कि जब अंक यूज हुआ है 165 यानी 189 से कम, तो गिनती तो हम लोग का पक्का हो गया कि 2 अंक से पार नहीं हुआ, 2 अंक से पार नहीं हुआ, ठीक। क्या 1 अंक से पार हुआ? तो बिल्कुल हुआ, 1 अंक तक ही गिनती होता तो 9 डिजिट में ही खत्म हो जाता, यानी 1 अंक वाला तो पूरा पूरा शामिल हुआ, बस 2 अंक वाला संख्या के तो है पता करना है। अच्छा, टोटल संख्या कैसे हिसाब करेंगे? 1 अंक वाला कितना है, 2 अंक वाला कितना है, जोड़ देंगे, टोटल संख्या हो जाएगा। 1 अंक वाला यदि 9 ठो है और 2 अंक वाला 5 ठो है, तो टोटल नंबर कितना होगा? 9 और 5, 14 ठो होगा।
ये सुन लो भाई, एक अंक वाला भी संख्या ही होता है, ये भी एक संख्या, 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 ऐसा करते करते 9 भी एक संख्या, 10 भी एक ही संख्या में काउंट आएगा, कॉमा देंगे तो 2 अंक वाला संख्या भी एक ही संख्या में काउंट होंगे ना, संख्या के में तो चेंज नहीं होगा, बस संख्या में डिजिट अलग अलग होगा, ये पक्का है। इतनी बातें क्लियर हुआ कि नहीं, इतना हम गहराई से आप लोग के साथ बात कर रहे हैं। तो कुल संख्या ज्ञात करें या गिनती कहां तक, ठीक, हमको डिजिट से पता चलेगा कि गिनती कहां तक गया। बोले एक अंक वाला कितना संख्या है, 900 संख्या यूज हुआ, तो 9 डिजिट लेके भी जाएगा, बचा हुआ डिजिट कौन देगा, 2 अंक वाला नो देगा, 2 अंक वाले संख्या देगा, तो 2 अंक वाला संख्या कितना बुलाना पड़ेगा, उसी से पता चलेगा कि 2 अंक वाला संख्या केठो है। देखिए हिसाब करते हैं, 1 से लेके 9 तक का गिनती में 9 नंबर का हिसाब हो गया, 9 नंबर का हिसाब हुआ, प्रत्येक के पास एक डिजिट होगा और ओवरऑल 9 डिजिट हो गया, मतलब 9 नंबर, 1 से लेके 9 जो नंबर है वो तो शामिल है ना, वो लोग को बोले आप लोग अभी साइड हो जाइए अपना डिजिट लेके, बोले कितना डिजिट, 9 डिजिट हम लोग का दीजिए। अब बचा हुआ डिजिट किससे लेंगे, 2 अंक वालों से, तो शेष डिजिट कितना बचा आप बता दीजिए, शेष अंक बताइए, तो शेष अंक निकाल के रखेंगे। बोले कैसे, हिसाब करने का तरीका है, देखिए शेष अंक क्यों निकाल के रख रहे हैं, बोले ये अंक कौन दिया बुलाएंगे, तो शेष अंक कितना, बोले टोटल 165 अंक है, उसमें से 9 हम हटा देते हैं क्योंकि वो लोग को साइड किए, तो 9 हटा देंगे, बचेगा कितना, अब बोलेंगे यहाँ से 6 और ये 5, 156, 156 डिजिट कौन दिया होगा, तो बोलेंगे 10 से लेके कोई नंबर होगा, कहाँ तक गया पता नहीं, ये कितने नंबर होगा नहीं पता, मान लेते हैं x नंबर होगा, ये x कौन है, 2 अंक वाली संख्या x है, मान लेते हैं, नहीं पता 2 अंक वाला संख्या कितना है, तो x है, और प्रत्येक के पास तो 2 डिजिट होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन में ही आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 डिजिट, तो ओवरऑल डिजिट ये लोग जितना भी देगा वही डिजिट इसके बराबर होगा, 156 डिजिट के बराबर होगा। अब 2 अंकों की संख्या यानी x निकालना है, तो x निकालना अब हो गया आसान, यहाँ से x मतलब 2 अंकों की संख्या, x कौन है, 2 अंकों की संख्या, इससे पहले भी तो यही सब कर रहे हैं, देखिए 2 अंकों की संख्या यहाँ पता चला, 2 अंकों की संख्या 78 है ना, इंटू 2 डिजिट, तो 2 अंकों की संख्या अभी नहीं पता हमको, तो मान लिए x, और प्रत्येक के पास कितने डिजिट, 2 डिजिट, और ओवरऑल डिजिट तो यहाँ से हिसाब करके लाए, लेकिन यहाँ पे तो पता है 156 डिजिट है, इधर x गुना 2 मिलके 156 है, तो आप 156 को 2 से डिवाइड देंगे, कितने नंबर आएगा, ये x कौन है नंबर, कितने होंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, आप बताइए कितने नंबर आया, 78 नंबर आया, ये 78 नंबर यहाँ भी था, यस और नो, तो 78 नंबर क्या आया, 2 अंकों की संख्या, ये कितने डिजिट का संख्या, 2 अंकों का, तो आप बताइए ये पूरे गिनती में क्या क्या शामिल हुआ, 1 अंकों की संख्या 9 हो और 2 अंकों की संख्या 78 हो, तो टोटल संख्या कितना होगा, तो आप बोलेंगे कुल नंबर बताइए, टोटल नंबर बताइए, तो टोटल नंबर आप हिसाब कर लेंगे आराम से, टोटल नंबर बराबर होगा 9 नंबर 1 अंक वाला प्लस 78 नंबर 2 अंक वाला, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अब बताइए 87 नंबर आ रहा है कि नहीं बताइएगा, 87 नंबर आ रहा है कि नहीं बताइए, ला के दिखा देंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल अलग लेते हैं, जैसे आप बोलें 1 2 3 4 5 6 है ना, डॉट 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 मन नहीं कर रहा है ना, और बोले 297 ठीक है, 297 अंक तक, तो आपसे पूछे कुल संख्या, कुल संख्या फटाफट बताइएगा, कुल संख्या यानी गिनती कहाँ तक, गिनती, इस पर बहुत अच्छा अच्छा सवाल बनेगा, कहाँ तक, कैसा कैसा सवाल बनेगा आपको दिखा देते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर आप क्या क्या आप पढ़ा दे रहे हैं, देखिए ये तो है ही, एक है ये वाला सवाल आपको दिखा देते हैं, देखिए ये संख्या इतना 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 डॉट 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 176 अंक तक के आखिरी 3 अंक क्या होंगे, भाई गिनती कहाँ तक गया पता होगा तभी तो आखिरी 3 अंक का पता होगा, इसलिए बार बार आपको समझा रहे हैं, इसको इतना एग्जाम्पल इसीलिए ले रहे हैं, बस धैर्य लगा के सुनिए, देखिए इतना अंकों तक में गिनती कहाँ तक गया तो पता चल जाएगा कि लास्ट में कौन सा लिखेंगे, ठीक, लास्ट गिनती कहाँ खत्म होगा, तो हम देख रहे हैं कि 297 डिजिट हुआ, कितने डिजिट 297, तो ये तो पक्का हो गया, 1 से लेकर 9 तक यदि गिनती होता तो 9 ही डिजिट यूज होता, 1 से लेकर 99 तक यदि गिनती जाता तो 189 डिजिट यूज होता, और 1 से लेकर 999 तक जाता
तो डिजिट होता 2889 डिजिट। तो आप बताइए मामला कहाँ तक गया। 2 अंकों वाली संख्या से तो पार हुआ, पक्का पार हुआ। 2 अंकों वाली संख्या तक ही यदि सीमित रहता तो मैक्सिमम 189 डिजिट तक ही होता, उससे तो पार हुआ है। यानी 3 अंक वाला गिनती शामिल पक्का हुआ, 3 अंक वाला गिनती शामिल हुआ है। 3 अंक से पार नहीं होगा, 3 अंक से पार होने के लिए इतना को पार करना पड़ेगा। बोले ना, बात समझ गए। हमसे पार करके दिखाइए उस पे हाथ लगाने से पहले। यानी 289 को पार करेंगे तभी जाके 3 अंक वाला गिनती खत्म होगा। यानी गिनती तो 3 अंक तक शामिल है, मतलब इसमें 1 अंक वाला डिजिट भी शामिल है, 2 डिजिट वाला गिनती भी शामिल है और 3 डिजिट वाला शामिल है। यानी 2 डिजिट का, यानी गिनती पक्का हो गया। 1 से लेके 99 तक तो गया है। 1 से लेके 99 तक में 99 नंबर का हिसाब को बोले कि 99 लोग, आप लोग साइड हो जाइए, हमको 3 अंक वाला संख्या पता करना है। तो 1 से लेके 99 को साइड करेंगे, तो 1 से लेके 99 को साइड करेंगे, ये लोग के पास कुछ डिजिट होगा ओवरऑल मिला के, लेकिन इसके पास होगा 189 डिजिट। ये लोग लेके गया 189 डिजिट। अब शेष कितना बचेगा उसको हम देखेंगे। वो लोग वो शेष कौन देगा, तो शेष बचेगा कैसे, बोले टोटल डिजिट है कितना, टोटल डिजिट है 297, उसमें से 189 हटा देंगे, बचा कितना बताइएगा जरा। तो देखिए 17 में से 9 गया, बचा का कितना 8 है ना। इसमें से फिर ये हो गया आपका 108 108 डिजिट शेष बचा। ये 108 डिजिट किसने दिया, तो बोलेंगे 3 अंक वालों ने दिया होगा। तो हम बोले 3 अंक वाला कहाँ से शुरू होता है, 100 से लेके कहाँ तक गया वही तो नहीं पता। मान लेते हैं x नंबर है, ये x अभी कौन है बताइएगा जरा, ये x कौन है, 3 अंकों की संख्या है। प्रत्येक के पास कितना डिजिट है, तो आप बोलेंगे प्रत्येक के पास है 3 डिजिट। कितने डिजिट है, 3 डिजिट। क्लियर है, 3 डिजिट है। अब 3 डिजिट है तो टोटल डिजिट कितना चाहिए, 108 108 डिजिट। आप बताइए कि x का वैल्यू कितना, तो बोलेंगे 108 बटे 3। तो आप बोलेंगे 3 तिया 9, 3 4, कोई दिक्कत नहीं, 36। तो 36 तो नंबर कौन है, 3 अंक वाला। तो टोटल नंबर कितने, टोटल नंबर कितने, तो बोलेंगे टोटल नंबर होगा कितने, बताइएगा टोटल नंबर होगा कितने। तो बोलेंगे 99 तक में गिनती तो गया ही था, बोले नॉट होगा, और इधर 99 तक गिनती हिसाब कर लिए, 99 तक में कोई टेंशन था ही नहीं, बस 3 और 36 तो नंबर आया 3 अंक वाला। ये 99 तक कौन है, इसमें 1 अंक वाला और 2 अंक वाला मिलके है 99, ये 36 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 6 15, 15 9 और 3 12 और 1 13, 135 नंबर। यानी गिनती कहाँ तक गया, 135। यानी इसको यदि दोबारा हम गिनती को लिखें, ये होगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 135। ये छोड़ देंगे, 135 तक में और अंक तक में अंतर है। 135 तक का मतलब हो गया 135 में जाके खत्म होगा, और 135 अंक तक का मतलब है गिनती कहाँ तक नहीं पता, बोला 135 अंक का यूज कीजिए और गिनती को लिखते चलिए। बात समझ गए कि नहीं, यहाँ तक यदि समझ गए तो बहुत अच्छे से आपको अगला चीजों पर हम समझ विकसित करेंगे। जैसे एक संख्या लेते हैं, आपको पूरा एकदम एग्जाम्पल हम मौखिक देंगे। एक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट, ठीक है, डॉट 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 डॉट। इसमें बोले 265 अंक तक में अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। ये हम सवाल बना के दिए आपसे। देखिए कितने संख्या है बता सकते हैं, कितने संख्या है, तो आप बोलेंगे संख्या तो एक है हमारा, एक संख्या है, और इस संख्या का पैटर्न बहुत खतरनाक है। बोले कैसे, ये संख्या में जितने भी अंक है ना, ये गिनती के जैसा लिखा गया है। जैसे इसमें क्या था, कोमा 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 देख के था, तो इसमें तो पक्का पता चल रहा है कि संख्या ही कितना तक यूज हुआ है, 135 तक। लेकिन ये कोमा को हटा दे तो ये गिनती के फॉर्मेट में ही एक संख्या बनाया गया। इसमें क्या हुआ, गिनती के फॉर्मेट में ही एक संख्या बनाया गया, तो इस संख्या का अंतिम 2 अंक पूछा गया। तो आप बताइए इस संख्या का अंतिम 2 अंक क्या ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, ना ना ना, इस संख्या का अंतिम 2 अंक ये नहीं है। बोला इस संख्या का गिनती कहाँ तक गया यदि पता चलता तो हम आराम से लिख सकते हैं अंतिम कहाँ तक जाएगा।
बात समझ गए कि नहीं? जैसे इसमें पता चला, क्या पता चला कि भाई गिनती कहाँ तक जाएगा, तो गिनती 100, टोटल नंबर कितना आया 135, यानी गिनती ये कहाँ खत्म होगा 135 में। तो 135 इसमें यदि कॉमा नहीं रहता तो यही एक संख्या बन जाता, और एक संख्या बन के अंतिम दो अंक 35 होता, अंतिम दो 35 होता। तो इसी सवाल को ऐसे घुमा के पूछा जाता है। देखिए, तो हम लोग का टास्क यही रहेगा कि ये जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा करके कितने अंक तक 165 तक, इसमें लास्ट गिनती कहां तक जाएगी, गिनती ही तो लिख रहे हैं। तो ये गिनती कब तक खत्म नहीं होगा, जब तक आप 265 अंक खत्म ना कर ले, लिख लिख। तो 265 अंक यूज करने के लिए हमको गिनती कहां तक लेके जाना है, वो यदि पता चल जाएगा तो इसका लास्ट तक हम पता कर पाएंगे कि ये कहां जाके अंत होगा। तो आइए शुरू करते हैं कि गिनती कहां तक जाएगा इसका हिसाब करें। तो हम मेरे पास है 265 अंक यूज करना है। तो आप जानते हैं 1 से लेके 9 तक गिनती जाता तो 9 ही नंबर होता, और 9 नंबर यानी 9 डिजिट का ही यूज होता, 9 डिजिट का यूज होता। और 10 से लेके 1 से लेके 99 तक यदि होता तो 189 डिजिट होता, 189 डिजिट होता। और 1 से लेके 999 तक यदि होता तो यूज होता 2889 डिजिट होता, 2889 डिजिट। तो आप बताइए गिनती कहां तक जा सकता है? तो आप बोलेंगे दो अंकों से तो पार होगा, दो अंकों की संख्या से तो पार होगा, क्योंकि डिजिट कितना है 189 डिजिट। ये स्पेशल कॉन्सेप्ट है, अलग क्लास ले रहे हैं। देखिए 189 डिजिट, 189 डिजिट से तो ज्यादा है, यानी गिनती तो 99 से पार होगा। लेकिन क्या 3 अंकों से पार होगा? नहीं, मतलब 99 से तो गिनती पार हुआ है, यानी पक्का 99 तक गिनती गया ही है। तो 99 तक को संख्या को बोले आप लोग हट जाइए, अपना डिजिट लेके बचा हुआ डिजिट 3 अंक वाला देगा, तो गिनती का पता चल जाएगा। यानी बेसिकली हमको पता करना है कि गिनती कहाँ तक, गिनती कहाँ तक, इसी का हम लोग का टास्क है। ठीक, तो आता है 1 से लेकर 99 को बोले साइड हो जाइए, आप लोग 99 नंबर हो हमको पता है, और आप लोग के पास है 189 डिजिट, आप लोग लेके साइड हो जाइए, आप लोग लेके साइड हो जाइए। बोले शेष कितना बचेगा, वो हम 3 अंक वाला से ले लेंगे। तो शेष बचेगा, तो टोटल डिजिट यूज है 265, उसमें से आप लोग का डिजिट हटा देते हैं, कितना 189 डिजिट। ऐसा सीधा लिखिएगा, हिसाब करना अच्छा होगा। बताइए कितना हो गया, घटाएंगे तो ये हो गया 6, और ये हो गया आपका 7, मतलब 76, 76 76 होगा, 76 हो जाएगा। इतने डिजिट आपका बचा है। अब इतने डिजिट बचा है, कहां से कहां, 100 से लेके कहां तक जाएंगे, 100 से लेके कहां तक, यही तो नहीं पता, यही तक तो नहीं पता। मान लेते हैं x नंबर है, प्रत्येक के पास कितना डिजिट होता है ये तो पता है, 3 डिजिट, और ओवरऑल डिजिट हम लोग का कितना है 76, 76। अब यहाँ से जवाब कैसे देंगे, ध्यान से, x बराबर कितना होगा, तो x बराबर होगा 76 को 3 से भाग दीजिए। यहाँ एक ही बार बहुत कुछ सिखाएंगे, देखिए 76 को 3 से भाग दीजिए, तो बोले क्या करना होगा, 7 3 दूनी 6, बचा कितना 1, 16 हुआ, 3 5 15, 15 ठो नंबर गोटा गोटा मिला, शेष एक बचा, शेष एक बचा, 15 ठो नंबर, 15 तिये 75, 3 नहीं 25 तिये 75, मतलब 25 ठो नंबर गोटा गोटा मिला, शेष एक बचा। वो जो शेष एक बचा ना, इसका मतलब वो एक डिजिट बचा। क्या बचा, एक डिजिट शेष रहा, यानी और एक डिजिट हमको आगे बढ़ना है। यानी टोटल नंबर का बात किया जाए, टोटल नंबर जो यूज हुआ, टोटल गिनती बोलिए, टोटल नंबर बोलिए, टोटल गिनती कहां तक जाएगा, बोले 99 नंबर तक तो जाएगा ही, 99 नंबर प्लस 25 नंबर और प्लस एक डिजिट और। ये एक डिजिट किसका, 3 अंक वाले संख्या का एक डिजिट, ये 3 अंक वाला संख्या का एक डिजिट, इसको सीखिएगा। टोटल नंबर बताइए कितना होगा, 9 और 5 14, 9 और 2 11, 1 12, 12 से 24 नंबर गोटा गोटा प्लस एक डिजिट और आगे बढ़ना है, यानी गिनती 12 से 24 तक तो जाएगा ही, प्लस एक डिजिट और लेना है। यस और नो? यानी बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट ये आया कि ये जो मेरा संख्या है, ये जो मेरा संख्या है एक, ये जो मेरा संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा बता सकते हैं? बोले कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हम लोग का सौदा ऐसे टेढ़ा होकर जाएगा, क्योंकि जगह इधर है। ऐसा करते करते 124
तक तो जाएगा, गिनती ही ना चल रहा, 9 से लेकर 124। आगे जाता तो कहाँ जाते, 125, गिनती आगे जाता तो 125, 125 तक जाता, आगे और जाता तो बोले 124 तक तो जाना है, प्लस एक डिजिट और जाना है। तो एक डिजिट जो और जाएंगे तो किसका लेंगे, तो आगे का गिनती तो लेना था 125, 124 से आगे जाते तो 125, तो बोले उसका खाली एक डिजिट तक जाना है, तो कौन सा लेंगे, जैसे 125 हम लिखेंगे तो पहले एक लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 5, तो जैसे 124 लिखे फिर एक दबाए कि मेरा डिजिट कंप्लीट हुआ, यानी 125 का केवल और केवल एक का यूज हुआ, समझ गए। इससे पहले कितना होगा, तो आप बोलेंगे 123, इससे पहले 122, ऐसा करते करते पीछे आएंगे तो पीछे आ सकते हैं। आप सवाल का जवाब हम लोग दे सकते हैं, बोले क्या, आप सवाल का जवाब देंगे, अंतिम 2 अंक पूछा, तो अंतिम 2 अंक होगा हम लोग का 41, तो हम लोग का आंसर होगा 41। पूरा पूरी यदि भाग लगता, पूरा पूरी भाग लगता, एक डिजिट यहाँ यदि कम देते हम तो पूरा पूरी भाग लग जाता, तो केवल और केवल 124 तक ही जाते, तो अंतिम 2 अंक 24 होता। अभी हमको 125 आगे भी एक डिजिट आगे जाना है, तो हम लोग को लेना पड़ा एक डिजिट 125 का पूरा नहीं लिख के उसका एक डिजिट यूज किए, पाया कितना 41। यहाँ तक समझ पाए हैं, चीजें समझ पाए हैं, तो सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। यहाँ कहा गया, देखिए कोई प्रकाशक किसी पुस्तक के पृष्ठों पर एक से लेके हमको जाना है, एक से लेके पेज को टाइप करना है, तो 1 2 3 ऐसा करके जाना है। ऐसा जाते जाते बोला 4 कितना 4981 डिजिट तक जाना है, इतने अंक तक यूज करना है। तो गिनती कहाँ तक जाएगा, यही तो पता करना है, कितने पृष्ठ होंगे, यानी इस पुस्तक में कितने पेज होंगे, तो गिनती जहां तक जाएगा उतने पेज होंगे। इसका जवाब आप दे पाएंगे कि नहीं बताइए। तो हम बोले कि ये कितने अंक कितने डिजिट यूज हुआ है, बोले 1 से लेकर 9 तक यदि गिनती जाता तो 9 ही डिजिट यूज होता, 1 से लेकर 99 तक जाता तो 189 डिजिट यूज होता, और 1 से लेकर 999 तक यदि जाता तो गिनती कहाँ तक यूज होता, तो बोलते 2 88 9 डिजिट तक होता, और 1 से लेकर 409 तक यदि जाते है ना, तो 3 888 9 डिजिट तक होता। ये तो आपको पैटर्न तो बार बार लिखवा है, आप ही बताइए, डिजिट तो 4981 तक, और यहाँ यदि 3 अंक से तो गारंटी पार हो गया, 3 अंकों की संख्या से तो गारंटी पार हो गया। अब 3 अंकों की संख्या से पार होना मतलब 4 अंक से पार तो नहीं हुआ, 4 अंकों की संख्या से पार नहीं हुआ, यानी गिनती 4 अंक तक गया है, तो 3 अंक तक का हिसाब हम लोग निपटा देते हैं। बोले 3 अंक वाला संख्या 1 से लेकर 999 तक आप लोग साइड हो जाइए, 999 नंबर आप लोग साइड हो जाइए, मतलब गिनती 999 तक जाएगा ये हमको पता है। प्रत्येक के पास कुछ डिजिट होगा, ओवरऑल डिजिट होगा 288 9 डिजिट, इतना डिजिट तो आप लोग लेके साइड होइए। बचा हुआ डिजिट तो हम लेंगे किससे, 3 अंक वाला नहीं 4 अंक वालों से। यहाँ से लेंगे 4 अंक वालों से, तो शेष डिजिट कितना बचेगा जल्दी बताइए, तो शेष बचेगा 4981, उसमें से घटाएंगे 2889, इसको घटाइए तो कितना आ रहा देखते हैं, कितना आ रहा देखते हैं, कितना आएगा, ये हो गया 2, ये हो गया 9 9 9 जाएगा, ये हो जाएगा 0 290, इतने होगा 2092 मतलब 2092, इतने डिजिट आपका बचेगा। वो कौन देगा, बोले 4 अंकों वाला संख्या उधार लेके रखा, 4 अंकों की संख्या कहाँ तक जाएगा नहीं पता, ये जानने से तो टोटल नंबर पता हो जाता। तो बोलिए कितना है, एक्स नंबर है, मान लेते हैं 4 अंकों की संख्या, प्रत्येक के पास 4 डिजिट होगा, और ओवरऑल डिजिट कितना होगा 2092, यही होगा। अब इसको 4 से भाग दीजिए, तो x का वैल्यू होगा 2092 को 4 से भाग देना है, 4 से भाग दीजिए तो आएगा 4 5 6 20, यस 4 दूनी 8 4 3 12, इतना नंबर आया 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या 523 हो। तो टोटल नंबर कितना होगा, तो गिनती कहाँ तक जाएगा, यानी टोटल नंबर छोटा कर दिए दिखेगा, तो टोटल नंबर कितना होगा, तो टोटल नंबर यदि काउंट करना है तो होगा 999 तक तो होगा ही होगा, 3 अंकों की संख्या प्लस 4 अंकों की संख्या कितना 523, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो 9 और 3 कितना होगा 12, 12 हुआ, 9 और 2 11, 1 12, 5 और 4 बोलिए 14, 1 15, 1522 नंबर होगा, मतलब इतने पृष्ठ होंगे, कितने पृष्ठ होंगे 1522 पेज होंगे इस पुस्तक में, 1522 आंसर होगा हम लोग का कितना 1522। आगे आते हैं, ये देखिए संख्या 2 1 2 3 4 5 6 7 8 176 अंक तक,
के आखिरी 3 अंक बताइए। इस बार आखिरी 3 अंक बताना है। बात समझ गए? आखिरी 3 अंक कैसे निकालेंगे? बोले 176 अंक जैसे ही खत्म हो जाएगा रुक जाना, गिनती लिखना। यानी ये संख्या गिनती टाइप का 1 2 3 4 5 6 7 8 फटाफट बताइएगा जरा, फटाफट बताइएगा। ये रोकना कब है? जब हम लोग का 176 अंक खत्म होगा, मतलब टोटल 176 अंक यूज करना है और गिनती रोक देना है। तो 176 अंक यूज करने के लिए गिनती को आगे लेके जाना पड़ेगा। तो गिनती कहाँ तक गया होगा? तो देखिए गिनती पक्का हो गया, इसको बार बार लिख रहे हैं। 1 से लेकर 9 तक में 9 डिजिट, 1 से लेकर 99 तक में 289 डिजिट। तो आप जान रहे हैं, नहीं 189 डिजिट, सॉरी 189 डिजिट, 189 डिजिट। तो 189 डिजिट से तो कम ही है, यानी गिनती 2 अंक से पार नहीं हुआ। तो गिनती 9 अंक से पार नहीं हुआ तो 1 अंक वाला को बोले साइड हो जाइए, बचा हुआ 2 अंक वाला ही रहेगा। तो 1 से लेकर 9 तक में 9 नंबर है, प्रत्येक के पास 1 डिजिट है और हमारा 9 डिजिट आप साइड लेके जाइए। शेष कितना बचेगा बताइए? तो शेष बचेगा हम लोग का कितना? टोटल 176 डिजिट में से 9 घटा देंगे तो आएगा कितना बताइए? इधर हो गया 7, इधर हो गया 1 6, 167, 167 डिजिट कौन देगा? 2 अंक वाले संख्या, 2 अंक वाले संख्या, यही तो है 2 अंक वाले संख्या होंगे। 2 अंक वाले संख्या कितना है नहीं पता, मान लेते हैं x, प्रत्येक के पास 2 डिजिट है, ठीक, और ओवरऑल 167 डिजिट हमको चाहिए। अब कितना मजे से भाग लगाएंगे और x का वैल्यू निकाल देंगे, एकदम मैथमेटिकल आपको एक्सपर्ट बनाएंगे। देखिए 167 इसको यदि हम 2 से भाग देंगे तो कितना होगा बताइए? 2 8 16, 2 8 16, ठीक, और बचा कितना? 7, 2 3 6, एक शेष बच गया। अब एक शेष बचा मतलब इतना नंबर तो गोटा गोटा प्लस 1 डिजिट और आ गया, ठीक। 1 डिजिट कौन वाला? 2 अंकों वाला संख्या का 1 डिजिट और लेना है। तो टोटल नंबर हम यदि काउंट करें, टोटल गिनती बोलिए, टोटल नंबर बोलिए, कितना होगा? यहाँ हो गया 9 नंबर सिंगल डिजिट वाला प्लस डबल डिजिट वाला 83 नंबर प्लस 1 डिजिट और लेना है, इसको अलग से लिख के रखते हैं। टोटल कितना होगा आप बताइएगा? 9 3 12 और 8 और 1 9, 92 नंबर गोटा गोटा प्लस 1 डिजिट और, 1 डिजिट और। तो आप ही बताइए गिनती कहाँ तक जाएगा? तो ऐसा करते करते डॉट 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 कहाँ खत्म होगा? 92 नंबर में, 92 में खत्म होगा। प्लस 93 लिखना था, प्लस 93 लिखना था, तो 93 हमको लिखना था, 93 लिख देंगे तो 1 डिजिट ज्यादा लिख लेंगे। बोले 93 ना लिख के 93 का 1 नंबर खाली लेना है। कौन बोलिएगा? कौन? केवल और केवल 9 को लेके रखना है, इस 3 को नहीं लेना है। बात समझ गए कि नहीं? इसको ना लेके इसी को लेना है, 9 लास्ट में। इससे पहले देखा जाए तो 91 होगा, इससे पहले 90 होगा, इससे पहले 89 होगा। बात क्लियर है? तो आप बताइए पूछा क्या गया? बोला आखिरी 3 अंक। तो आखिरी 3 अंक कौन होगा? तो आखिरी 3 अंक होगा 929, 929 यानी 929, यही हम लोग का आंसर होगा। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? आराम से देखिए, क्लियर हो रहा है? दोबारा जरूर देखिएगा यदि क्लियर नहीं हो रहा तो। आइए ये वाला सवाल बताइएगा, यदि n बराबर इतना 100 अंक की एक संख्या है, n के अंतिम 2 अंक बताना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसको कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। ये वाला संख्या का भी अंतिम 2 अंक बताना है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। होमवर्क दे रहे हैं आपको। अब देखिए यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे, नेक्स्ट क्लास में, जो एकदम स्पेशल है, वेरी स्पेशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नंबर ऑफ डिजिट में। इस तरह का क्वेश्चन, क्या क्या 1 से लेके 745 तक 3 की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 3 कितना बार यूज हुआ है इसको हमको देखना है। इसमें बहुत सारा सवाल है, इस पे एक्सपर्ट बनेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतने ही, धन्यवाद सबका, थैंक यू, धन्यवाद।